हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इंडियन क्लासिकल ड्रामा संस्कृत ड्रामा के बारे में डिस्कस करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे लास्ट एग्जाम में पूछा भी गया था। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Drama usually tells us a story, but not just through words in the form of dialogues. ड्रामा जो है हमें एक स्टोरी बताता है, एक स्टोरी सुनाता है, लेकिन वह सिर्फ वर्ड्स के फॉर्म में नहीं होते, मतलब सिर्फ डायलॉग्स के फॉर्म में नहीं होते हैं, बट ऑल्सो थ्रू जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस ऑफ द कैरेक्टर्स, स्टेज सेटिंग एंड सो ऑन। लेकिन उसमें कैरेक्टर्स होते हैं, स्टेज सेटिंग होते हैं और बहुत कुछ होते हैं। और कैरेक्टर्स के जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब उसके जो फेस पर उनका हाव होता है वो होता है, उनका जेस्चर्स होता है, वो सभी होते हैं। Therefore, drama is a performative art that includes many participants such as actors, costumes, designers, etc. तो इसलिए ड्रामा जो होता है एक परफॉर्मेटिव आर्ट होता है, मतलब जिसे किया जाता है उसमें एक्टर्स होते हैं, कॉस्ट्यूम्स होते हैं, जिसमें पहनावा होता है, डिजाइनर होता है, ये सभी होते हैं ड्रामा में। तो हम इंडियन क्लासिकल ड्रामा के बारे में देखेंगे। द इंडियन ड्रामेटिक ट्रेडिशन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ड्रामेटिक एलिमेंट्स फाउंड इन वेदास। जो इंडियन ड्रामा है वो प्रभावित है एलिमेंट्स से जो कि वेद में है, इन द डायलॉग हैम्स में है, बातचीत जो आदमी के एक दूसरे से उससे प्रभावित है, एंड वैदिक रिचुअल्स और जो वैदिक रीति रिवाज है उससे प्रभावित है। द मोस्ट एक्सटेंड ट्रीटस ऑन इंडियन ड्रामा इज द नाट्य शास्त्र बाय भरत मुनि। सबसे प्रचलित ग्रंथ है जो इंडियन ड्रामा को प्रभावित करता है वो है नाट्य शास्त्र, जिसे भरत मुनि द्वारा लिखा गया है। इट इमर्ज्ड इन 3rd CE और यह 3rd CE में विकसित हुआ। भारत describes a divine origin to the dramatic tradition. भरत मुनि ड्रामेटिक ट्रेडिशन के लिए, मतलब ड्रामा के लिए एक डिवाइन ओरिजिन को डिस्क्राइब करते हैं, which highlights its वैदिक रिलीजियस बिगनिंग, जो कि यह अपने वैदिक रिलीजियस बिगनिंग को हाईलाइट करते हैं, दिखाते हैं। A major difference between the two traditions, ग्रीक एंड इंडिया, जो मेजर डिफरेंस है, जो मेजर भिन्नता है जो ड्रामा में ग्रीक और इंडिया में, इज ग्रीक ड्रामा इज बेस्ड ऑन ट्रेजेडी एंड इंडियन ड्रामा इज बेस्ड ऑन मिथ गॉड गॉडेस। वो यह है कि ग्रीक ड्रामा जो है वो बेस्ड है ट्रेजेडी पर, मतलब दुखद घटना पर, और इंडियन ड्रामा है वो बेस्ड है मिथ पर, गॉड गॉडेस पर है, मतलब काल्पनिक विचार पर है, देवी देवताओं पर है। However, both are based on 3 units of time, place and action. लेकिन ये जो दोनों ड्रामा है वो बेस्ड है, मतलब आधारित है 3 यूनिट पर, टाइम पर, प्लेस पर एंड एक्शन पर। डांस एंड सॉन्ग्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन ड्रामा। और डांस है और सॉन्ग्स जो है इंडियन ड्रामा के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम संस्कृत ड्रामा को देखेंगे। One of the most prominent dramas to have emerged is संस्कृत ड्रामा। एक सबसे महत्वपूर्ण ड्रामा है जो विकसित हुआ है वो है संस्कृत ड्रामा। According to नाट्य शास्त्र, the purpose of the drama was not only to provide entertainment and pleasure. नाट्य शास्त्र के अनुसार ड्रामा का जो उद्देश्य होता है वो केवल entertainment और pleasure, मतलब खुशी को देने के लिए नहीं होता है, but also to provide instructions, wealth, justice and spiritual liberation। लेकिन इसका उद्देश्य ये भी होता है कि यह व्यक्ति को उपदेश दे, इससे धन की प्राप्ति हो, इससे जस्टिस भी मिले, मतलब न्याय भी मिले, और लोगों को स्पिरिचुअल लिबरेशन, मतलब आध्यात्मिक मुक्ति भी मिले। That is why संस्कृत ड्रामा does not have a tragic ending। और इसीलिए संस्कृत ड्रामा में ट्रेजिक एंडिंग नहीं होती है, मतलब उसका जो ड्रामा होता है वो दुखद घटना के साथ नहीं होती है। बिकॉज इन हिंदू कॉस्मोलॉजी डेथ इज नॉट कंसिडर्ड टू बी द एंड ऑफ लाइफ। क्योंकि हिंदू धार्मिक ग्रंथ में डेथ को
लाइफ की एंड नहीं माना जाता है, मतलब जिंदगी का अंत नहीं माना जाता है, बट मीन्स टू अटेन स्पिरिचुअल लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। लेकिन इसे एक साधन माना जाता है जो कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। वन ऑफ द यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ संस्कृत ड्रामा इज इट्स बाइलिंगुअल नेचर। खास पहलू है संस्कृत ड्रामा की वो है इसका बाइलिंगुअल नेचर, मतलब यह 2 भाषाओं में बोली जाती है। द प्रोटैगनिस्ट्स हु बिलोंग्ड टू द अपर कास्ट्स सच एज ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियज स्पोक इन संस्कृत। जो प्रोटैगनिस्ट होते थे, मतलब जो कि मेन रोल निभाते थे, जैसे कि ब्राह्मण्स हो गया, क्षत्रियज हो गया, वो लोग क्या करते थे, संस्कृत में बोलते थे। वेरियस कैरेक्टर्स फ्रॉम अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी such as women, servants, etc. spoke in the various प्राकृत लैंग्वेज। और सोसाइटी के जो दूसरे सेक्शंस होते थे, मतलब जो कि लोअर कास्ट्स के होते थे, जैसे वीमेन हो गए, सर्वेंट्स हो गए, वो लोग अलग अलग प्राकृत भाषा में बोलते थे। Another aspect that differentiates संस्कृत ड्रामा from its counterpart यूरोपियन ड्रामा, और एक दूसरा एस्पेक्ट पहलू है जो कि संस्कृत ड्रामा को यूरोपियन ड्रामा से अलग करता है, इज द कॉम्पोजिशंस ऑफ एक्टर्स। वो है एक्टर की बनावट, मतलब उसमें एक्टर की जो संरचना होती है ड्रामा में वो। या इन यूरोपियन क्लासिकल ड्रामा द रोल ऑफ फीमेल्स वाज परफॉर्म्ड बाय मेल एक्टर्स। यूरोपियन क्लासिकल ड्रामा में जो फीमेल्स का जो रोल होता है वो मेल एक्टर्स द्वारा किया जाता था, ड्यू टू द बैन ऑफ फीमेल एक्टर्स, क्योंकि वहाँ पर फीमेल एक्टर्स का रोल बैन था। इन संस्कृत ड्रामा और संस्कृत ड्रामा में लीड्स एंड ड्रामा कुड बी परफॉर्म्ड बाय मेन अलोन, वीमेन अलोन, मेन एंड वीमेन बोथ टुगेदर। संस्कृत ड्रामा में जो मेन रोल होता था और ड्रामा होता था वो केवल मेन के द्वारा भी किया जाता था, वीमेन के द्वारा भी किया जाता था, और दोनों एक साथ भी करते थे। रसा और एस्थेटिक सेंटिमेंट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ संस्कृत ड्रामा। और जो रसा होता था, यहाँ पर रसा का मतलब हो गया भाव होता था, जो काल्पनिक भाव होता है वो होता था, संस्कृत ड्रामा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। इट लिटरली मीन्स नेक्टर, जिसका वास्तविक मतलब होता है नेक्टर, मतलब हो गया रस, इसेंस मतलब हो गया सार, टेस्ट मतलब हो गया स्वाद। लेकिन साहित्यिक मतलब हो गया कोई भाव, काल्पनिक भाव। इट इवोक्स एन इमोशन और फीलिंग इन द रीडर और ऑडियंस बट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। यह एक रीडर और ऑडियंस पे इमोशन और फीलिंग जगाता है जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। अब हम प्रकरण को देखेंगे। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि लास्ट ईयर इससे भी एक क्वेश्चन आया था कि प्रकरण क्या होता है। उसके डिफिनेशन को बताएं, उसके डिफिनेशन को लिखें। प्रकरण आर प्लेज बेस्ड ऑन फिक्टिशियस स्टोरीज। प्रकरण जो एक प्ले है जो कि काल्पनिक कहानियाँ पर आधारित होती है, इन विच लेस इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स आर डोमिनेंट, और जिसमें बहुत ही लेस कैरेक्टर्स होते हैं और वही महत्वपूर्ण होते हैं और वही डोमिनेंट होते हैं, वही ज़्यादातर रोल को निभाते हैं। इट मोस्टली इन्वॉल्व्स रूरल एरियाज, और इसमें ज़्यादातर रूरल एरियाज होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स आर पुअर, और ज़्यादातर कैरेक्टर्स होते हैं वो पुअर होते हैं, कॉमन होते हैं एंड सिंपल होते हैं। मरीचा कटिका और द लिटिल क्लेकट इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रकरण। और जो मरीचा कटिका एक प्ले है जो कि शुद्राकार द्वारा लिखा गया है, वो एग्जाम्पल है प्रकरण प्ले का। अब हम क्लासिकल संस्कृत प्ले राइट्स के बारे में जानेंगे। संस्कृत ड्रामा इज डिफाइंड बाय द वर्क्स ऑफ ड्रामेटिस्ट्स सच एज शुद्राका, भाषा, भावभूति, कालिदासा etc। जो संस्कृत ड्रामा है जिससे डिफाइन किया जाता है वो है शुद्राका के द्वारा, भाषा के द्वारा, भावभूति के द्वारा, कालिदास के द्वारा, मतलब इन सभी नाटककार हैं, इन्हीं के द्वारा डिफाइन किया जाता है। दे हैव सर्वाइव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर बिकॉज ऑफ देयर लिटरेरी प्रोवेस। उन्होंने हजारों सालों तक सर्वाइव किया है अपने साहित्यिक कौशल के बदौलत, पिक्टिंग कैरेक्टर्स इन देयर ओन वे, और वो अपने कैरेक्टर्स को अपने तरीके से चित्रण करते थे। डिपिक्टिंग मतलब हो गया, डिपिक्ट मतलब हो गया चित्रण करना, वर्णन करना।
सबसे पहले हम भाषा के बारे में डिस्कस करेंगे। भाषाज वर्क्स केम इन द लाइमलाइट इन 1909। भाषा की जो रचनाएं हैं वो प्रचलित में आई 1909 ईस्वी में। व्हेन द प्ले स्वप्न वासवदत्ता विजन ऑफ वासवदत्ता वॉज डिस्कवर्ड बाय पंडित आनंद अलवर इन द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ मैसूर। जब प्ले एक नाटक है स्वप्न वासवदत्ता जो कि खोजा गया था पंडित आनंद अलवर के द्वारा मैसूर के एक सर्वे में, मैसूर के एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे में। इन 1913 a total of 13 plays were discovered in an old library in Thiruvananthapuram by T. गणपति शास्त्री। 1913 ईस्वी में टोटल 13 प्लेज को खोजा गया था तिरुवनंतपुरम के एक पुराने लाइब्रेरी में टी गणपति शास्त्री द्वारा। भाषा ड्रीव हिज इंस्पिरेशन फ्रॉम द एपिक्स महाभारत एंड रामायण। और जो भाषा जो कवि थे, जो ऑथर थे, प्रेरित थे महाभारत से और रामायण से। अलॉन्ग विथ ट्रेडिशनल ड्रामाज भाषा ऑल्सो रोट शॉर्ट प्लेज, वन एक्ट प्लेज एंड सो ऑन। और ट्रेडिशनल ड्रामा के साथ पोएट भाषा जो थे वो शॉर्ट प्लेज भी लिखते थे, वन एक्ट प्लेज भी लिखते थे और कुछ लिखते थे। मोरओवर भाषा डिड नॉट शाई अवे फ्रॉम शोइंग वायलेंस एक्ट ऑन द स्टेज। और जो भाषा पोएट थे वो स्टेज पर वायलेंट एक्ट दिखाने से कभी पीछे नहीं हटते थे। विच डिसरिगार्ड्स द नाट्य शास्त्र कन्वेंशन, जो कि नाट्य शास्त्र के जो परंपरा है उससे अवहेलना करता है। एमंग मेनी ड्रामेटिक कन्वेंशन दैट भाषा ब्रोक। और ऐसे ही बहुत सारे ड्रामेटिक कन्वेंशन से परंपरा है जिसे भाषा ने ब्रोक किया है। वो है वो डिपिक्टिंग द ट्रेजिक एंडिंग प्लेज। वो है ट्रेजिक एंडिंग प्लेज को डिपिक्ट करना, मतलब वर्णन करना। वो ऐसे ड्रामा को भी लिखते थे जो दुखद घटना के साथ समाप्त होती है। हिज फेमस वर्क्स आर, उनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, पहला है स्वप्न वासवदत्ता, विजन ऑफ वासवदत्ता, उरुभंगा, ब्रेकिंग ऑफ द थाइज, कर्णाभारा, कर्णाज टास्क। अब हम सुभद्रका के बारे में देखेंगे। सुभद्रका वॉज वन ऑफ द ग्रेट पोएट्स एंड ड्रामेटिस्ट्स ऑफ इंडियन संस्कृत लिटरेचर इन एंशिएंट टाइम्स। सुभद्रका एक बहुत ही महान कवि और नाटककार थे संस्कृत ड्रामा के, संस्कृत साहित्य के पुराने समय में। देयर इज नो क्लू ऑफ हिज लाइफ स्पेन। और उनके जीवन काल का कोई क्लू नहीं है। However, according to the prologue of मृचा कटिका, फिर भी मृचा कटिका के प्रोलॉग के अनुसार ही वॉज अ किंग, वह एक राजा थे। According to one theory, एक थ्योरी के अनुसार ही may have been a 3rd century अभिरा किंग, वो 3rd century अभिरा किंग हो सकते हैं। He was handsome, good looking, वह हैंडसम थे, अच्छे दिखने वाले थे, गुड लुकिंग थे। एंड ही हैड मास्टर्ड ऋग्वेदा, सामवेदा, मैथमेटिक्स etc। और उन्होंने ऋग्वेद, सामवेद और मैथमेटिक्स पर मास्टरी हासिल कर ली थी। 3 संस्कृत प्लेज आर अस्क्राइब्ड टू हिम। और 3 संस्कृत प्ले है जो माना जाता है उनके द्वारा लिखा गया है। वह है मरीचा कटिका, द लिटिल क्ले कट, वीणा वासवदत्ता एंड पद्म प्राभृतिका। अब हम भावभूति के बारे में डिस्कस करेंगे। भावभूति वॉज एन 8th century स्कॉलर ऑफ इंडिया। भावभूति इंडिया के 8वीं शताब्दी के बहुत बड़े विद्वान थे। नोटेड फॉर हिज प्लेज एंड पोएट्री रिटन इन संस्कृत। और जो संस्कृत में लिखते थे और वो अपने नाटक और कविताओं के लिए प्रसिद्ध थे। ही इज नोन एज द पोएट ऑफ कर्णरासा। और वो कर्णरासा के कवि के रूप में जाने जाते थे। भावभूति वॉज बॉर्न इन पदमपुरा, विदर्भा, गोंडिया डिस्ट्रिक्ट। भावभूति का जन्म पदमपुरा, विदर्भा, गोंडिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। ही वॉज बॉर्न इन अ ब्राह्मण फैमिली ऑफ स्कॉलर्स। वो विद्वानों के एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिए थे। हिज रियल नेम वॉज श्रीकांत नीलाकांत। उनका जो रियल नाम था, वास्तविक नाम था, श्रीकांत नीलाकांत था। एंड ही वॉज द सन ऑफ नीलाकांत एंड जातुकर्णी। और उनके पिता का नाम नीलाकांत था एंड उनकी माता का नाम जातुकर्णी था।
He is believed to have been the court poet of King Yashovarman of Kannauj in North India. नॉर्थ इंडिया में कन्नौज के राजा यशोवर्मन थे। ऐसा माना जाता है कि उन्हीं के वो कोर्ट पोएट थे। He has written plays based on the रामायण, और उनका जो प्लेज होता था वो रामायण पर आधारित होता था, सच एज महावीर चरिता एंड उत्तर रामचरिता। His third drama मालती माधवा बेस्ड ऑन द रोमांस ऑफ मालती एंड माधवा। उनका जो थर्ड प्ले है, तो थर्ड ड्रामा है वो है मालती माधवा, जो कि आधारित है मालती और माधव के जो रोमांस होता है उस पर। इज ए प्रकरना प्ले, और यह एक प्रकरना प्ले है। अब हम कालिदास के बारे में जानेंगे। कालिदास वो जो क्लासिकल इंडियन संस्कृत ऑथर, कालिदास जो थे वो क्लासिकल इंडियन संस्कृत ऑथर थे। ही इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया। और ऐसा माना जाता है कि कालिदास पुराने समय के सबसे प्रसिद्ध पोएट और नाटककार। He used to survive during the 4th to 5th century CE। ऐसा माना जाता है कि वो 4वीं से 5वीं सदी के दौरान सर्वाइव करते थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य। और उस समय चंद्रगुप्ता विक्रमादित्य का शासन हुआ करता था। He was the first Indian playwright, और वो पहले ऐसे इंडियन प्लेराइट है, नाटककार हैं, वो जो वर्क्स वो ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस, जिनका जो वर्क है, जिनका जो रचनाएं हैं वो इंग्लिश और दूसरे भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया था। हिज फेमस वर्क्स आर अभिजना शकुंतलम। उनकी जो फेमस रचनाएं हैं वो है अभिजना शकुंतलम, द रिकॉग्निशन ऑफ शकुंतला, मेघदूतम, द क्लाउड मैसेंजर, मालविका अग्निमित्रम। यही रहा आज का हमारा टॉपिक, और मैं फिर से कह रहा हूँ यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग इसे अच्छे से स्टडी कीजिए, नोट्स बनाइए, लास्ट एग्जाम में इसे पूछा गया था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।